श्री जी का मन होगा कि हाँ ये हमारी भक्ति में आए, तो वही कथा में आपकी रुचि बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगी। आपकी सेवा में बढ़ जाएगी, श्रृंगार में बढ़ जाएगी, भोग में बढ़ जाएगी, नाम जप में बढ़ जाएगी, पर कथा में, और वह भी जो सेवा में रुचि बन रही है ना आपकी, उसमें भी त्रुटियां बनेंगी अगर कथा में रुचि नहीं है तो। इसलिए सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति, श्रवण में मन लगे। अब आप कहेंगे महाराज जी तो फिर श्री जी को कैसे रिझाएं कि हमारा मन, उसके लिए बिना महत पाद रजोभिषेकम, संत जनों को जितना हो सके दंडवत प्रणाम करो, दूर से ही करो, उन्हीं को वंदन करो, उनकी कृपा से ही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं राघव जी का यश लिख पा रहा हूं, इसमें किसकी कृपा है? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुजनों के चरण रज का यह प्रभाव है। तो श्रवण में रुचि चाहिए तो संतों को प्रणाम करो, वैष्णवों को प्रणाम करो। तो श्रवणम। दूसरी भक्ति कीर्तन, ठाकुर जी का मधुर कीर्तन करो। कीर्तन का मतलब क्या है? जहां गाते 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 आप तन की स्थिति से ऊपर उठ जाओ। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। कहते हैं कीर्तन कैसे होना चाहिए? बोले वाणी गदगद हो जाए, गाते 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 कंठ भर जाए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हृदय द्रवित हो जाए। रुदत्य भिक्षणम, नेत्रों से अनायास अश्रु गिरने लग जाएं। हसती क्वचिच्च, नेत्रों में आंसू लेकिन मुख पर प्रसन्नता दिख रही हो। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, लज्जा रहित होकर के भुजा उठा करके बस नाचने लगे। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त है, वो मेरा वैष्णव है, उसके चरण छू लिए ना तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो पहुंच जाए वो कीर्तन है। तो पहली भक्ति श्रवण, दूसरी कीर्तन। अब देखो एक बात कहें, संसार के लोगों की दृष्टि में ये जो स्थिति मैंने अभी बताई, ऐसी स्थिति में कोई होगा तो उसको हम पागल कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? पागल है भैया जी तो। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मद भक्ति युक्तो, वो मेरी भक्ति से युक्त है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और फिर तीसरा आता है स्मरणम। नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करो। एक प्रैक्टिकल कीजिएगा बंधु, बिहारी जी के दर्शन करो और दर्शन करके तुरंत मंदिर से बाहर आओ, और बाहर आके कोई जगह मिल जाए, वैसे अब तो जगह मिलेगी नहीं, इतनी भीड़ है, अपने होटल ही आ जाओ। होटल पर आकर के तुरंत कमरा बंद करके और बैठ जाओ एकांत में। अब चिंतन करो बिहारी जी का, हमने क्या देखा मंदिर में, कैसा रूप था, कैसे गुण थे, कैसे वस्त्र थे, कैसी पोशाक थी, कैसा सब कुछ, और स्वयं को एक सहचरी मान करके ठाकुर जी के समीप ले जाओ, खूब निहारो। पहले तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्यों? ठाकुर जी दिखेंगे ही नहीं, कुछ और ही दिखेगा। लेकिन श्रवण भक्ति अगर श्रेष्ठ होगी, कीर्तन भक्ति श्रेष्ठ होगी, तो स्मरण भक्ति अपने आप पुष्ट हो जाएगी। ये क्लासेस हैं, फर्स्ट पास आउट करोगे तो सेकंड में पहुंचोगे, सेकंड पास आउट होगा तब थर्ड में पहुंचोगे। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, और फिर चौथा आता है पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा। अभी क्या हो गया, लोगों ने ये तीन भक्ति के सोपान तो चढ़े नहीं, सीधे पांचवी पे, चौथे पे आ गए, पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा। पहले तीन तो पार करो, तब सेवा आप करोगे नहीं, ठाकुर जी करवाएंगे आपसे। पाद सेवनम। पांचवी भक्ति अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करो। कभी सुंदर पुष्प के हार पहनाओ, कभी ठाकुर जी को तुलसी हार धराओ, और कुछ भी नहीं है तो भाव से श्रृंगार करो ठाकुर जी का, सुंदर सुंदर भाव धारण कराओ। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, और फिर आता है वंदनम। वंदनम भक्ति का मतलब क्या है? ठाकुर जी की वंदना करो, जैसे ध्रुव ने की, प्रहलाद ने की, जयदेव ने की, मीराबाई ने की, सूरदास ने की, ऐसे ठाकुर जी की वंदना करो। अगली भक्ति आती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, और फिर आएगा दास्यम। ठाकुर जी के दास बन जाओ। दास्यत्व का मतलब क्या है? तुम तज कहीं अनत ना जाऊं। एक हमारे ब्रज के अनन्य भक्त हुए,
मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? मदन मोहन सूरदास जी का एक पद है, बहुत सुंदर पद है। आज ही मैं पढ़ रहा था, अचानक मुझे याद आया। क्या कहते हैं मदन मोहन सूरदास? कथा क्रम ऐसे है, देखो अभी नंदोत्सव खूब जोर जार से होगा, लेकिन उससे पहले अभी कथा सुनो भाव से। मदन मोहन सूरदास जी का भाव ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है संडीला, वहां के वे एक सिपाही जैसे थे। जैसे अकबर राजा था भारत का, तो उसने जगह जगह अपने प्रतिनिधि छोड़ रखे थे। तो संडीले स्थान के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन सूरदास जी थे। बहुत ध्यान से सुनो। तो मदन मोहन सूरदास जी साल भर में जितना टैक्स इकट्ठा होता था ले जा करके अकबर को जमा कराते थे। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, जितना भी कर आया उस सारे कर से, सारे धन से इन्होंने संतों के भंडारे कर दिए, ठाकुर जी के उत्सव कर दिए, बढ़िया ठाकुर जी के मनोरथ कर करा करके, और जितना पैसा टैक्स का आया था जो अकबर को देना तो सब खर्च कर दिया संतों की सेवा में। अकबर के यहां से पत्र आया, बोले भैया साल भर का जितना कर आया भेजो। तो इन्होंने क्या किया, तिजोरियां थी उनमें पत्थर ईंट भर भर के भेज दिए अकबर के यहां, और एक पर्ची लिख करके भेजी, और उसमें क्या लिखा, बोले 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके। 13 लाख सोने की मोहर हुई थी, पर सब साधुओं ने मिलकर बढ़िया पूरी कचौड़ी बना बना के सब ने गटक ली। 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके, मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सटके। सब छोड़ छाड़ के वृंदावन भगे आए। अकबर को जब ये बात पता चली तो अकबर को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन अकबर के जो नीचे रहते थे लोग, उन्होंने कहा, बोले इसको पकड़वाओ, गिरफ्तार करो। वृंदावन में आकर के मदन मोहन सूरदास जी रहते थे। अकबर के सैनिकों ने आकर के उनको पकड़ लिया और ले जाकर के जेल में, कारागृह में बंद कर दिया। सूरदास, मदन मोहन सूरदास जी को कोई चिंता नहीं थी, वो कोई बात नहीं, गलत तो मैंने किया ही, लेकिन कोई बात नहीं, संतों की सेवा थी, अपने धन से करनी चाहिए थी, राजा के धन से कर दी। नरक में भोगता उससे अच्छा बढ़िया यहीं जेल में ही भोग लूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी चिंता बढ़ गई, कहीं मेरे यहीं प्राण नहीं निकल जाए, मुझे तो व्रज में प्राण त्यागने, श्री जी के चरणों में प्राण त्यागने। अकबर से उन्होंने प्रार्थना की तो अकबर ने उनको मुक्त कर दिया। वृंदावन आकर के रहने लगे। यहाँ पर ब्रजवासियों के घर घर जाके भिक्षा मांग करके खाते, रज में ही सोते, ब्रज रज का तिलक लगाते, ऐसा जीवन उनका हो गया। एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए मदन मोहन सूरदास जी के सामने, और ठाकुर जी जैसे ही प्रकट हुए चरणों में गिर गए, बोले जय हो भगवान, आपके दर्शन हो गए प्रत्यक्ष। ठाकुर जी बोले राम राम राम, कैसा जीवन हो गया तुम्हारा। बोले क्यों? वो संडीले में तो तुम बढ़िया घोड़ों पे घूमते थे, सोने के सिंहासन पर बैठते थे, 56 भोग का भोग लगाते थे, और यहाँ पे देखो ब्रजवासियों के यहाँ अंजलि फैला करके मांगते हो, नंगे पांव चलते हो, पैरों में कांटे लगते हैं, रज में सोते हो। अब हम कृपा करने आए हैं, तुमको वापस संडीला भेज रहे हैं, हम तुम दोबारा से वहीं के सूबेदार बन जाओ। तब ठाकुर जी के सामने मदन मोहन सूरदास जी ने यह पद गाया, बहुत सुंदर पद है। क्या कह रहे हैं? मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। हे नाथ, मेरी गति तो केवल आप हो। चरण कमल नख मन पर विषय, विष को सुख बहां। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें ल जाऊं, तुम रहो कहाए कह कौन को कहां। हे नाथ, अब मैं आपका हो चुका हूं, अब आपने मुझे स्वीकार कर लिया है, आपका होकर के मैं अब किसी और का हो जाऊं, ये कैसे संभव हो सकता है ठाकुर जी? मैं ब्रजरज को मैंने माथे से लगा लिया, यहाँ के ब्रजवासियों की मधुकरी मैंने पाली, एक बार आपकी तरफ मुख कर लिया, अब दोबारा पीछे मुड़ करके मैं नहीं देख सकता। नाथ, मुझ पर कृपा करो, ऐसा अनुग्रह करो, मुझे वापस संडीले मत भेजो। शीश तुम्हें नाय कहां कौन को नवाऊं,
अब आपको मैंने सर झुका लिया, अब ये सर मेरा किसी और के सामने नहीं झुकेगा नाथ। तुम रो कहाए अब कौन को कहाऊं, आपका जब मैं हो गया तो फिर किसी और का कैसे हो सकता हूं ठाकुर जी। आहा, हाथी ते उतार कहाँ गदहा चढ़ी जाऊं। बोले ठाकुर जी पहले तो मैं गधों पे घूमता था संडीले में जब था, पर अब वृंदावन आकर के ये ब्रजरज तिलक लगा रहा हूँ, हाथ में माला लिए घूम रहा हूँ, युगल नाम मंत्र का उपासना कर रहा हूँ, ब्रजवासियों के घर की मधुकरी पा रहा हूँ। इसका मतलब अब मैं हाथी पे चढ़ गया हूँ। हाथी पे चढ़ने के बाद भला कोई गधे पे जाता है दोबारा? बंधुओं, जिन्होंने भी नाम जब प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी श्री जी की उपासना प्रारंभ कर दी, जिनका मन वृंदावन की ओर मुड़ चुका है, निश्चित ही वो गधे से उतर के अब हाथी पे बैठ गए, वो हाथी की सवारी कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना, ये हाथी की सवारी बनी रहे, दोबारा गधे पे ना जाना पड़े। एक बार हाथी पे बैठ गए तो फिर गधे की सवारी करता है कोई? एक बार हवाई जहाज में चला गया, फिर क्या ट्रेन से जाएगा? हवाई जहाज से ही जाएगा सब जगह। तो भैया ये एक प्रकार से हमारा प्रमोशन है कि अब हम तिलक लगाने लगे, अब हम वैष्णव हो गए, कंठी माला पहनते हैं, ठाकुर जी की उपासना करते हैं। अब ये प्रमोशन से दोबारा हमारा नीचे की तरफ पतन नहीं होना चाहिए। हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करो। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। बोले पहले तो मैं अकबर की तिजोरी की रक्षा करता था नाथ, पर आपके जो गुणगान गाते हैं उन संतों की पादुकाओं का अब मैं रक्षक बनूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आपको छोड़ के अब मैं कहीं नहीं जा सकता। यह भक्ति की पराकाष्ठा। तो इसे कहते हैं दास्य भाव। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, और फिर आता है सख्य। सोचो 1 2 3 4 5 6 7 भक्ति के सोपान जब चढ़ेंगे तब सख्य भक्ति आती है। लेकिन भले आदमी 2-4 बार वृंदावन आए नहीं कि महाराज ठाकुर जी को अपना मित्र कहने लग जाते हैं, अपने सखा कहने लग जाते हैं। ठाकुर जी हमारा यार है, ठाकुर जी तो हमारा सखा है, अरे ये तो मेरा मित्र है। अरे आप बोल रहे हो, ये आपकी ठीक है योग्यता होगी, पर सख्य भाव तब मानो जब ठाकुर जी कहें कि हाँ ये मेरा सखा है, ये मेरा सखा है। सख्य भक्ति के लिए पहले 7 सोपान चढ़ने पड़ेंगे आपको। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, फिर आएगा सख्य। और जैसे ही सख्य भक्ति आएगी आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब क्या है? अपने लिए कुछ भी नहीं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। आप जैसे राखोगे ना तो वैसे रहें, यह है नवदा भक्ति। तो ये 9 जब आएंगे तब 10वें भाव के रूप में ठाकुर जी आएंगे। कर्दम ऋषि के यहाँ 9 पुत्रियां हुई, उनके बाद 10वें संतान के रूप में ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी के आते ही 9 पुत्रियों का ब्याह कर दिया और कर्दम ऋषि वन को चले गए। आज देवभूति माता को एकांत में अपने पुत्र को देख करके लगा ये साक्षात भगवान है। जानती तो थी कि भगवान आए हैं, क्यों ना मैं अपनी मन की विडंबनाएं इनसे पूछ लूं। और यही कपिल देवभूति संवाद है। देवभूति माता ने कपिल भगवान से कुछ प्रश्न किए हैं। बहुत अद्भुत प्रसंग है बंधु, इतना अद्भुत है कि मैं क्या बताऊं। इसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। समय कम है लेकिन मैं फिर भी कहूंगा। देवभूति माता कहती हैं, हे नाथ मेरे जीवन के कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दीजिए। भगवान बोले कहो। कि निर्वेणानितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणा, येन भम संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। देवभूति माता कहती हैं, भगवान बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं और इन 10 इंद्रियों की इच्छा पूरी करते 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 पूरा जीवन निकल गया हमारा। बचपन से अभी तक हम इनकी इच्छा ही पूरी करते आ रहे हैं। जीभ को जो चाहिए खिलाते हैं, नेत्रों को जो चाहिए दिखाते हैं, कानों को जो चाहिए सुनाते हैं, हाथों को जो चाहिए पकड़वाते हैं, पैरों को जहां जाना है वहां ले जाते हैं। हम इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। ठाकुर जी ठौर कब मिलेगी, ऐसा कब होगा कि हमारी इंद्रियां कोई इच्छा ही ना रखे।
ऐसी कृपा करके कोई आज्ञा करो भगवान कि हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, फिर कोई इच्छा ना रहे जीवन में। ऐसा होता है कि नहीं? आपने जीव को एक रसगुल्ला खिला दिया तो क्या जीव तृप्त हो जाएगी? नहीं, उसको 2 दिन बाद फिर चाहिए। भोगाना भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम इच्छाएं पूरी करते रहते हैं परंतु हमारी इच्छा पूरी नहीं होती कभी भी, और इसी इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग कभी कभी पाप भी कर देते हैं। जो लोग मांसाहार करते हैं, क्यों करते हैं? केवल और केवल जीव के स्वाद के लिए, और कुछ मिलता है उससे? कुछ भी नहीं। और वो जीव का स्वाद भी कितनी देर का होता है? 6 मिनट का। 6 मिनट बाद भोजन से स्वाद आना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। 6 मिनट के स्वाद के लिए एक जानवर को मार देता है इंसान। कितनी ज्यादा आसक्ति हमारी इंद्रियों के प्रति हमारी है। ठाकुर जी ये कैसे समाप्त होगी? ऐसा कुछ बताओ कि हमारी कोई इच्छा ही ना रह जाए। तब भगवान उत्तर देते हैं, बोले मैया ये सब क्यों होता है? बोले योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। ठाकुर जी कहते हैं आध्यात्मिक योग की कमी की वजह से ऐसा होता है। सब लोग इधर देखो, कहीं और मत देखो। आने जाने वाले लोगों को आने जाने दो, आप अपना समय व्यर्थ मत करो। एक एक क्षण बहुत बहुमूल्य, आपका भी और मेरा भी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। हमारा मन कर गया ना तो मैं अभी आधे घंटे में कृष्ण जन्म कर दूंगा। हनुमान जी बनने में देरी नहीं लगेगी मुझे, लेकिन मन हो रहा है कि कुछ करें विस्तार से, तो हमको कहने दो। और एक बात कहें, हमारे नाना जी एक बात कहते थे, बोले लाला जितनी भीड़ बैठी है जे कथा सुन रहे हैं ऐसा कभी मत सोचियो। तो बोले इस कथा क्रम में, इस कथा सभागृह में ध्रुव जी भी आए हैं, प्रहलाद जी भी आए हैं, मीराबाई भी बैठी हैं, सूरदास भी अचेत अवस्था में कहीं ना कहीं छुप करके बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात प्रभु चरित्र सुनवे को रसियाशी हनुमान जी आए हैं। तुम इसी भाव को धारण करके कथा कहा करो कि वे लोग यहाँ बैठे हैं। तो अब हम कह रहे हैं तो नहीं, ध्यान से सुन लो। हमें पता है हम भजन, जब से कथा शुरू हुई एक भी भजन नहीं गाया अभी तक, लेकिन क्या करें भूले ही जाते हैं। कई बार 4 घंटे निकल जाते हैं जब बैठे रह जाएं, महाराज जी आज तो भजन ही नहीं हुआ। जिस दिन भजन नहीं गवे समझो आज महाराज जी को बढ़िया आनंद आया कथा गाने में, और जैसे ही भजन आ जाए समझना कि अब ये दुखी हो गए हैं, अब ये बस समय निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, कीर्तन भजन भी क्रम है कथा का, पर पद हमको ज़्यादा प्रिय है, वो तो हम गाते हैं। पर आप लोग ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया इंद्रियों की इच्छा पूर्ण इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके जीवन में आध्यात्मिक योग की कमी है। आध्यात्मिक योग इज इक्वल टू सत्संग। व्यक्ति जैसे ही सत्संगी होता है, आप 4 घंटे कहीं बैठ सकते हो? नहीं। मूवी थिएटर में भी जाते हैं ना तो 2.5-3 घंटे से ज्यादा की बड़ी की पिक्चर हो तो आदमी घबराता है उसको देखने में भी, लेकिन आप एक आसन पर यहां बैठे हो, पूरी कथा सुन रहे हो। क्यों? दूसरा अलार्म बजाया। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो ज्यादा लंबी पिक्चर भी हो वहां भी आप नहीं बैठ पाओगे, लेकिन आप यहां इतने समय तक क्यों बैठ रहे हो? पिक्चर भी देखते हो, उसमें बीच में पानी चलते रहते हैं, पॉपकॉर्न खाते रहते हो, कुछ भी खाते पीते रहोगे, लेकिन यहां देखो आप बिल्कुल 3 बजे से बिना कुछ आहार ग्रहण किए 1 तक होकर के सब ऐसे ही बैठे हो। क्यों? सत्संग प्रारंभ होते ही हमारी इंद्रियां शांत होने लग जाती हैं, इंद्रियों की इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं, और जैसे जैसे सत्संग को आप जीवन में उतारने लग जाओगे तैसे तैसे इंद्रियां जो हैं वो अपने आप वशीकृत होने लग जाएंगी, अपने आप उनकी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त होने लगेंगी। मैया बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। हमारी जीव नहीं कहती मुझे ये खिलाओ ये खिलाओ ये खिलाओ, मन आज्ञा करता है कि ये खिलाओ, और उस मन को एकाग्र करने, मन को वशीकृत करने के लिए मैया आध्यात्मिक योग का होना बहुत जरूरी है। मैया ने प्रश्न किया आध्यात्मिक योग जीवन में प्रारंभ कैसे होगा? तब भगवान यहां बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं।
ठाकुर जी कहते हैं संग जब सुधरेगा तभी आध्यात्मिक योग आएगा। अगर आपका संग दूषित है, आप कितना भी प्रयास कर लो, आपकी इंद्रियां कभी समाप्त नहीं हो सकती, उनकी इच्छाएं। इसलिए हमारे सूरदास जी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कैसे का? जाके संग कुमति उपजत है, 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 पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उनका संग छोड़ दीजिए जिनके संग से आप सेवा में बाधा होती है, वृंदावन आने में बाधा होती है, कथा सुनने में बाधा होती है, वैष्णव सेवा में जिसके संग से बाधा हो रही है उसका संग त्याग दो। और हम आपको एक बात निश्चित कर दें, आप अपने क्रोध को कम नहीं कर पा रहे, आप अपने लोभ को कम नहीं कर पा रहे, आप अपनी किसी भी दूषित आदत को छोड़ नहीं पा रहे, इसमें निश्चित ही आप ध्यान लगा करके कभी देखिएगा किसी दूषित व्यक्ति का आपके संग होने की वजह से दूषितता आपके अंदर बनी हुई है। आप उसको छोड़ दो, अपने आप आपका अवगुण चला जाएगा, उसका त्याग कर दो। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, उसका संग त्याग दो जो हरि मिलन में बाधा बने। मैं तो कथाओं में कह देता हूं कि आज ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल फ़ोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट, उनमें उन सबको खोजो जो ठाकुर जी से मिलने में बाधा बनते, और सबका त्याग करो, सबका त्याग, सबको ब्लॉक मार दो। आज जिन जिन को हमने कथा के लिए निमंत्रण भेजा था और जो जो नहीं आए हैं उनकी लिस्ट बना लेना। इनको हमने बोला था कथा में आना, नहीं आए। क्यों नहीं आए? बोले काम था, जे था, न्यू ईयर पार्टी थी इसलिए नहीं आए। कलकत्ता जाते ही, बम्बई जाते ही ब्लॉक कर देना उनको। बोले अब इनसे संबंध ही नहीं हमारा, जो ठाकुर जी के नहीं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं।